नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ा था। उसमें से हमने कालीबंगा, आहड़, नगरी सभ्यता का अध्ययन किया था। इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे भागोर सभ्यता, रेड सभ्यता, रंगमहल सभ्यता और पीलीबंगा सभ्यता का। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। भागोर सभ्यता। भागोर सभ्यता का जो विकास का जो स्थान है वो भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में ये स्थिति भागोर स्थान भीलवाड़ा में है। इस सभ्यता का जो उत्खनन है, इस सभ्यता का उत्खनन 1967 से 1969 के मध्य वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किया गया और एक इनका सहयोगी था जिसका नाम था एलएस लासनिक। राजस्थान में कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। दोस्तों ये याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो राजस्थान में कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण जो मिले हैं वो भागोर सभ्यता से मिले हैं। इसके बाद आता है भागोर से मिलने वाले उपकरण और अन्य पुरातात्विक सामग्री जो है वो किस समय की है। ये मध्य पाषाण काल की है। भागोर से मिलने वाले उपकरण और अन्य पुरातात्विक जो सामग्री है वो मध्य पाषाण काल की है। इसके बाद आता है भागोर सभ्यता को आदिम जाति का संग्रहालय कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भागोर को आदिम जाति का संग्रहालय कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, जो पुरातात्विक सामग्री जो हमें प्राप्त हुई है वो मध्य पाषाण काल की सामग्री हमें प्राप्त हुई है। तो मध्य पाषाण काल के लोगों के जो यहाँ पर अवशेष मिले हैं उसी के आधार पर इसको आदिम जाति का संग्रहालय कहा जाता है। आदिम जाति का संग्रहालय किसको कहा जाता है? भागोर सभ्यता को आदिम जाति का संग्रहालय कहा जाता है। यहाँ पर उत्खनन का कार्य महासतियों के टीले पर किया गया। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, महासतियों का टीला है ये। एक और महासतिया नाम जो है वो आता है। मेवाड़ के महाराजाओं का जो शाही शमशान स्थल था उसको भी महासतिया कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है कंफ्यूजन नहीं होना है कि महासतियों का टीला और महासतिया मेवाड़ के राजाओं का शाही शमशान स्थल है, जबकि महासतियों का टीला बागोर का जो है पुरातात्विक स्थल है, बागोर सभ्यता का। ये ध्यान रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम जो है आगे अध्ययन करते हैं रेड सभ्यता का। रेड या रेड भी बोलते हैं इसको, रेड सभ्यता। इसका जो विकास है वो ढील नदी के किनारे हुआ और ये राजस्थान के टोंक जिले में रेड नामक स्थान पर इसका जो है स्थिति है। राजस्थान के टोंक जिले में रेड नामक स्थान पर जो है ये पुरातात्विक स्थल उपस्थित है। इसके उत्खननकर्ता जो है वो दयाराम साहनी और केदारनाथ पुरी हैं। उपनाम प्राचीन भारत का टाटानगर। दोस्तों याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का टाटानगर रेड सभ्यता को कहा जाता है। रेड सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। रेड सभ्यता में जो बर्तन मिले हैं वो बंदर के समान आकृति के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो कि एक विशेष फैक्ट है। रेड सभ्यता से जो बर्तन मिले हैं वो बंदर के समान आकृति के बर्तन यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मर्ण मूर्तियों पर मथुरा कला की छाप है। मर्ण मूर्तियाँ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मर्ण मूर्तियाँ टेरिकोटा किसको कहते हैं? ये मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों को अग्नि में पका लेने की जो के बाद जो आकृति बनती है उसको हम मर्ण मूर्तियाँ कहते हैं। मर्ण मूर्तियाँ इसलिए कहते हैं हम, वो उस समय की जो चीज़ें थी उनकी मूर्तियाँ इन्होंने बनाई थी। आलीशान इमारतों के जो अवशेष मिले हैं वो रेड सभ्यता से मिले हैं। हवन सिक्कों पर यूनानी शासक का चित्र मिला है रेड सभ्यता से। यूनानी शासक अपोलोडोटस का खंडित सिक्का यहाँ से प्राप्त हुआ है। रेड सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, यह है
जो है मालव गणराज्य के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये मानव नहीं है, मालव है, मालव, मालव गणराज्य के सिक्के, मालव गणराज्य के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट 3 फैक्ट हैं जो हमें रेड सभ्यता के बारे में ध्यान में रखने चाहिए। यहाँ चांदी की आहत मुद्राएं या पंचमार्क सिक्के मिले हैं, पंचमार्क जिन पर 5 निशान हैं। एशिया में प्राचीन चांदी के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। एशिया में चांदी के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार जो हमें मिला है, एशिया में चांदी के सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार रेड सभ्यता में मिला है। यहाँ पर लगभग 3075 चांदी के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं? 3075 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। भारत में अब तक एक ही स्थान पर चांदी के सर्वाधिक सिक्के भी रेड सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ से लोहा सामग्री, लोहे के बने हुए उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आती है रंगमहल सभ्यता। रंगमहल सभ्यता का जो विकास है वो सरस्वती या घग्गर नदी, सरस्वती नदी उसका प्राचीन नाम है, वर्तमान में इसको घग्गर नदी बोला जाता है, के किनारे रंगमहल सभ्यता का विकास हुआ। रंगमहल सभ्यता का जो विकास का वर्तमान स्थल है वो हनुमानगढ़ जिले में रंगमहल स्थान पर है। इसका जो काल है, इसके विकास का जो काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक है। खोजकर्ता डॉक्टर हेनरिड हैं जो स्वीडन से बिलोंग करते हैं। यहाँ से 3 सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो सभ्यताएं मिली हैं वो यहाँ से ये पता चला है कि यहाँ पर 3 सभ्यताओं का विकास हुआ था। पहली सभ्यता है सिंधु सभ्यता के अवशेष भी यहाँ पर रंगमहल से मिले हैं। दूसरे कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। और तीसरा है पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता। योद्धे गणराज्य की रंगमहल राजधानी थी। योद्धे उस प्रदेश को कहा जाता था जहाँ के लोग जो है युद्ध प्रिय थे, तो उसकी राजधानी थी वो रंगमहल, उसकी राजधानी को माना जाता है। यहाँ पर जो मरण मूर्तियाँ मिली हैं उन पर गांधारी शैली की छाप है। रंगमहल सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ पंचमार्क सिक्के मिले हैं। कनिष्क प्रथम और कनिष्क तृतीय के सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जो है चौहान शासक वासुदेव काल, जिसने 591 में चौहान वंश की स्थापना की थी, के काल के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर चावल की खेती मुख्य प्रकार से होती थी। यहाँ पर चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन था चावल। इसके बाद आती है पीलीबंगा सभ्यता। जैसा कि मैंने खालीबंगा सभ्यता हम पढ़ रहे थे तब दोस्तों मैंने बताया था कि पीलीबंगा सभ्यता भी हनुमानगढ़ जिले में ही स्थित है। इसका विकास भी सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे हुआ। इसका जो स्थान है वो हनुमानगढ़ है। ये कालीबंगा सभ्यता से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। विशेष प्रकार का घड़ा, यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई उसके बारे में बात करें तो यहाँ से एक विशेष प्रकार का घड़ा प्राप्त हुआ। लोक देवता रामदेव जी का मंदिर प्राप्त हुआ। पीपल के वृक्ष के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। ये पहली सभ्यता है जहाँ पर पीपल के वृक्ष के प्रमाण मिलते हैं और यहीं से सिंधु सभ्यता के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी 4 सभ्यताएं जिनका हमने अध्ययन किया। बागोर सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता, रंगमहल और रेड सभ्यता। थैंक यू।